राधे राधे दोस्तों। सनातन धर्म में कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले श्री गणेश जी का स्मरण किया जाता है। सबसे पहले गणपति पूजन होता है। गणपति जी से प्रार्थना की जाती है कि कार्य सफलतापूर्ण हो। गणपति जी के पूजन के लिए अनेक पर्व, व्रत व त्योहार हैं, जिनमें भक्तजन गणपति जी के जयकारे लगाते हैं, उनका व्रत रखते हैं। उन्हीं व्रतों में से एक व्रत है संकष्टी चतुर्थी व्रत। यह व्रत प्रति माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। पूर्णिमा के पश्चात जो चतुर्थी आती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, और जो चतुर्थी अमावस्या के बाद आती है उसे विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस प्रकार एक वर्ष में संकष्टी चतुर्थी के 12 से 13 व्रत होते हैं। मान्यता है कि जो भी यह व्रत रखता है, प्रथम देव गणेश जी उसके सभी कष्ट हर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा एवं पूजन विधि की। वैसे तो संकष्टी चतुर्थी व्रत की अनेक कथाएं हैं, परंतु हम अपने इस वीडियो में सबसे प्रचलित कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए जानते हैं कैसे आरंभ हुआ संकष्टी चतुर्थी व्रत। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी जी का विवाह निश्चित हो गया था और विवाह की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। विवाह का निमंत्रण गणेश जी के अतिरिक्त सभी देवताओं के पास भेजा गया। सभी देवगण बारात प्रस्थान के लिए एकत्रित हुए। सभी देवगण जब एकत्रित हुए तो सभी को गणेश जी नहीं दिखाई दिए और वे सब आपस में चर्चा करने लगे कि गणपति नहीं दिख रहे हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया है या नहीं, या वह स्वयं ही नहीं आए। सब इसी बात पर चर्चा करने लगे। कुछ ही समय में यह बात सभी ओर फैल गई। सभी देवगण आश्चर्यचकित थे। फिर सभी भगवान विष्णु जी के समक्ष पहुंचकर गणेश जी के विवाह में न आने का कारण पूछने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हमने गणेश जी के पिता भगवान शिव को आमंत्रण भेजा था। वे सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। गणपति आना चाहते तो अपने माता पिता के साथ आ सकते थे। एक ही परिवार में 2 निमंत्रण क्यों भेजे जाएं? और वैसे भी उनका एक दिन का भोजन 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू और 1.25 मन चावल हैं। कहीं और जाकर इतना खाना अच्छी बात नहीं। इसी बातचीत के चलते सभी मौजूद देवताओं में से एक ने सुझाव दिया कि यदि वो आ भी गए तो उन्हें यह कहकर द्वार पर पहरा देने के लिए बिठा देंगे कि वो मूषक पर बैठकर बहुत धीमी गति से चलेंगे और बारात में पीछे रह जाएंगे। इस सुझाव पर भगवान श्री हरि विष्णु समेत सभी देवताओं ने अपनी सहमति जताई। फिर गणेश जी को बुलाया गया। कुछ ही देर में गणपति आ पहुँचे। फिर उन्हें समझाकर द्वार पर बिठा दिया गया और सभी देवगण बारात लेकर चले गए। इतने में नारद जी आए और उन्होंने देखा गणेश जी द्वार पर बैठे हैं और अन्य सभी देवता बारात लेकर चले गए हैं। नारद मुनि ने गणपति जी से पूछा और पूछने पर गणेश जी ने कहा कि मेरा बहुत ही अपमान हुआ है। मुझे यहाँ द्वारपाल बनाकर बैठा दिया गया है। तब नारद मुनि ने गणेश जी को सुझाव दिया, आप जल्दी अपनी मूषक सेना को बारात से आगे भेज दीजिए ताकि
वो बारात से आगे जाकर जमीन में खड्डे कर रास्ता खोद दे, जिससे जमीन हल्की हो जाएगी और ऐसा करने से बारात में गए वाहन धरती में धंस जाएंगे और बारात आगे नहीं जा पाएगी। नारद जी के कहे अनुसार गणपति जी ने ऐसा ही किया। उधर बारात में चल रहे देवताओं के वाहन धरती में फंसने लगे। रथों के पहियों को धरती में से निकालने का बहुत प्रयास किया गया, परंतु सभी देवतागण असमर्थ रहे। पहिए जमीन में से खींचने पर टूटने भी लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद मुनि ने सभी देवताओं से कहा कि गणेश जी का अपमान हुआ है, इसी कारण यह सब हुआ है। अब वे ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। यदि विवाह कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण करना है तो उन्हें बनाकर यहाँ लाना होगा। तब भगवान शिव ने नंदी को गणेश जी को बुलाने के लिए भेजा। तब नंदी गणेश जी को लेकर आए। तब उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। इसके पश्चात वाहनों के पहिए भगवान गणपति की कृपा से धरती से बाहर निकल आए। परंतु अब एक और समस्या थी कि जो पहिए टूट चुके हैं उन्हें किस प्रकार ठीक किया जाए। वहाँ पास ही खेत में एक मजदूर काम कर रहा था। उसे बुलाकर पूछा गया कि क्या वह पहिए सुधार सकता है। उसने कहा, हाँ, यह वह काम कर सकता है। तब उसने गणपति जी का मन ही मन स्मरण कर अपना कार्य आरंभ किया। पहिए ठीक करने के बाद मजदूर ने सभी देवताओं से कहा, आपने सर्वप्रथम गणपति का पूजन नहीं किया होगा, तभी यह समस्या आई है। इस जगत में तो सभी गणपति का नाम लेकर सभी कार्य आरंभ करते हैं, तो आप तो सभी देवता हैं, आप सभी यह सब कैसे भूल गए। अब आप सभी गणेश जी का जयकार करते हुए आगे बढ़ें, कोई समस्या नहीं आएगी। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, वे सभी संकटों को हर लेते हैं। और बारात गणेश जी की जय जयकार करते हुए आगे बढ़ी। विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न हुआ और सभी प्रसन्नता पूर्वक घर वापस लौटे। दोस्तों, तभी से संकष्टी चतुर्थी मनाई जाने लगी। इस दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। आइए अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी उपवास की पूजन विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें। गणपति जी की प्रतिमा को भी स्नान कराएं। यदि आपके पास गणपति जी की प्रतिमा नहीं है अथवा गणपति जी का चित्र है तो उसे स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लें। अब गणपति जी को फूल अर्पित करें। पूजा के सामान में मोदक, गुड़, तिल, पुष्प, तांबे के कलश में जल, धूप, चंदन, प्रसाद के लिए फल तथा नारियल आदि रखें। अब गणेश जी को तिलक लगाकर मिष्ठान अर्पित करें। संध्या में यदि संभव हो तो फिर से स्नान कर भोजन बनाएं और गणपति जी को अर्पित करें और संकष्टी व्रत कथा सुने अथवा पढ़ें। पाठ करके गणपति जी से प्रार्थना करें। आप कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले गणेश जी को सर्वप्रथम अवश्य स्मरण करें और गणपति जी आपके सभी विघ्नों को हर लें। इसके पश्चात गणपति जी की आरती करके सभी बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित करें। तत्पश्चात स्वयं प्रसाद लें। और भक्तजनों, इस प्रकार आपका संकष्टी व्रत पूर्ण हुआ। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें
और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।